जी हाँ दोस्तों, अब रिमझिम में आने वाला है सबसे बड़ा तूफान, क्योंकि वीरगढ़ महल के अंदर वह होने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। समीर की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां प्यार और नफरत दोनों आमने सामने खड़े दिखाई देंगे और इस पूरे खेल के पीछे होगी मोहिनी सा और रुक्मणी देवी की सबसे खतरनाक चाल, क्योंकि दोनों ने अब ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हो, तो कमेंट्स में आई लव यू रिमझिम और ई सपोर्ट रिमझिम जरूर से लेकिन लिखना। रिमझिम और समीर को अब अलग करके ही रहना है, और इसके लिए दोनों ने चला है ऐसा दांव जिसने पूरे वीरगढ़ महल को हिलाकर रख दिया है। मोहिनी सा पहले ही समझ चुकी थी कि जब तक रिमझिम इस घर में है तब तक समीर को कोई भी रिमझिम के खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि समीर चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन उसके दिल के अंदर रिमझिम के लिए प्यार अभी भी जिंदा है। और यही बात मोहिनी सा को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ रुक्मणी देवी भी अब अपना धैर्य खो चुकी थी, क्योंकि जितनी बार भी दोनों ने रिमझिम को नीचे गिराने का कोशिश किया, उतनी बार रिमझिम और मजबूत बनकर सामने आई। इसलिए अब दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिससे समीर खुद अपने हाथों से रिमझिम को वीरगढ़ महल से बाहर निकाल दे। अब मोहिनी सा को पता चलता है कि समीर की एक छोटी सौतेली बहन है जो बचपन से ही अपने भाई के प्यार के लिए तरस रही है, और बस यही बात मोहिनी सा के दिमाग में सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मोहिनी सा तुरंत रुक्मणी देवी के पास जाती है और कहती है कि अब हमारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार भी हम हार गए तो रिमझिम हमेशा के लिए इस घर की बहू बन जाएगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे समीर खुद रिमझिम से नफरत करने लगे, और फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि समीर की सौतेली बहन को वीरगढ़ महल में बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ वह छोटी बच्ची अपने भाई समीर से मिलने के लिए तड़प रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना होता है कि एक बार उसका भाई उसे अपना ले और अपने गले से लगा ले, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहिनी सा उस बच्ची के दिल में उम्मीद भर देती है और कहती है कि अगर तुम वीरगढ़ महल जाओगी तो तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर अपना लेगा। और यही सुनकर वह छोटी बच्ची खुश हो जाती है। अब मोहिनी सा सीधे रिमझिम के पास जाती है और बहुत मासूम बनकर कहती है कि रिमझिम, तुम तो इस घर की सबसे अच्छी बहू हो, तुम हमेशा सबका अच्छा सोचती हो। अब एक छोटी बच्ची अपने भाई के प्यार के लिए तरस रही है। अगर तुम उसे उसके भाई से नहीं मिलाओगी तो उसका क्या होगा? आखिर वह भी तो इस परिवार का हिस्सा है। और जैसे ही रिमझिम यह सब सुनती है, उसका दिल पिघल जाता है, क्योंकि रिमझिम हमेशा रिश्तों को जोड़ने में विश्वास करती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह मोहिनी सा के जाल में फंस चुकी है। रिमझिम तुरंत कहती है कि अगर एक बहन अपने भाई से मिलना चाहती है तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। मैं समीर को उसकी बहन से जरूर मिलाऊंगी। और बस यही सुनते ही मोहिनी सा और रुक्मणी देवी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उनका पहला कदम सफल हो चुका होता है। अब अगले दिन वीरगढ़ महल में वह छोटी बच्ची आ जाती है। वह डरते डरते महल के अंदर कदम रखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वह पहली बार अपने भाई के घर आई होती है। रिमझिम उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाती है और कहती है कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तभी दूर खड़ा समीर यह सब देख लेता है, और जैसे ही उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। समीर को अपने पुराने जख्म याद आने लगते हैं। उसे वह दिन याद आने लगता है जब उसके पिता ने उसकी मां को छोड़कर दूसरी शादी की थी, और उसी रिश्ते से यह छोटी बच्ची पैदा हुई थी। समीर के दिल में अपने पिता के लिए पहले से ही नफरत भरी होती है, और अब उसी नफरत का असर उस बच्ची पर भी पड़ने लगता है। समीर गुस्से में जोर से चिल्लाता है और कहता है कि यह लड़की यहां क्या कर रही है? किसने इसे इस घर में आने दिया? और जैसे ही समीर की आवाज पूरे वीरगढ़ महल में गूंजती है, सब डर जाते हैं। रिमझिम आगे बढ़ती है